हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि नवीन शर्मा सर लेते हैं आरडब्ल्यूए पर। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीपीयू, एफआई, यूपी पुलिस, यूपी पेट सब के लिए सब्सिबल है। सब लोग ले सकते हैं इसके लिए। और जो सर प्रैक्टिस सेट लेते हैं, जिनके पास टाइम कम होता है इसका रिवीजन करने का, तो वो इस प्रैक्टिस सेट को लेकर अपने रिवीजन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। इसीलिए फास्ट रिवीजन कराते हैं इसका। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। पद्म विभूषण 2020 मतलब 2000 में किसे दिया गया था? पद्म विभूषण जो 2000 का है उसे केलूचरण महापात्रा। ये केलूचरण महापात्रा कौन है? केलूचरण महापात्रा कौन है? केलूचरण महापात्रा कौन है? ये केलूचरण महापात्रा मणिपुरी से इनका संबंध है। और इन्होंने मणिपुरी जो नृत्य है, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, उसका पुनर्जीवन इन्हीं का, मतलब इन्होंने पुनर्जीवित किया था उस नाट्य उसको। तो इन्हें इससे केलूचरण महापात्रा को संगीत अकादमी पुरस्कार भी लिया। और अकादमी पुरस्कार भी 1966 में मिला। पद्मश्री मिला 1974 में। पद्म विभूषण 1988 में। और पद्म विभूषण 2000 में मिला था। ऐसे पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वे किससे संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं। जतिन गोस्वामी सत्रिया से। और अमाला अक्किनेगी अक्किनेगी किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लंबाड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश से। किसका है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के आगे देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश को कुचिपुड़ी अंधे को कैसी पूड़ी खवा दी? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी अंधे को कैसी पूड़ी खवा दी? कुचिपुड़ी। और सीखी किस में थी? कोलाटम कोयला में सीखी थी। और कोयला में कच्ची पूड़ी कैसे रह गई? धीमे धीमे सीखी थी। कैसे सीखी थी? धीमे धीमे। और धीमे धीमे सीखी थी। और इसी के आगे एक बोनालू हुआ। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। दप्पू और गोभी नृत्य। और पूड़ी किसके साथ दे दी थी? गोभी के साथ। तो गोभी नृत्य भी किसका है? आंध्र प्रदेश का। अरे कर्नाटक का यक्षगान बहुत प्रसिद्ध नाटक, बहुत प्रसिद्ध है यक्षगान कर्नाटक का। और सुग्गी। असम का भोरता और बगरुम्बा। और बिहार का पिछली प्रैक्टिस सेट में बताया था, बिहार का विदेशिया। यह प्रत्यय वाले जिसने में यह कहाँ के होते हैं? बिहार के। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कहता है कि तोड़ गया एक देश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जाति मनाता है। तो तोरिया कौन सी जाति मनाती है? तोरिया मोनपा जनजाति। कितने दिन का होता है? 3 दिन का। कितने दिन का? 3 दिन का। और अरुणाचल प्रदेश में ये एक मठ है तमांग मठ जो कि भारत का सबसे बड़ा मठ है। ये किसके लिए होते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध धर्म के स्थल होते हैं। अरुणाचल प्रदेश का लोक उत्सव या महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश के सांकेन अरुण जो है, अरुण आंचल के संगे क्या? सांकेन। क्या पीने पी? सांकेन पीने पी। मोपिन कौन पी है? मोपना जनजाति। मोपिन मैं पीऊँगी। बुरी बूट। उसकी जो आंचल से अरुणा ने क्या कहा कि बुरी है। क्या है? बुरी बूट। माने कि नहीं है बुरी। क्या? चालो संग चालो। क्या? ड्रिंक उत्सव। चालो चालो लोकू। और ड्री उत्सव। ऐसे ही सोलोग और लोसर। तो उसने जो ड्रिंक पी उसके बाद उसने क्या सोलूं। हाँ, उसकी आंचल ने किस किस उससे कहा क्या? लो सर रखकर सोलो। आगे देखते हैं चौथा। पेशेवर खेल टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई। जो टेनिस होता है, टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? अधिकतम लंबाई 12 नहीं, अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 29 इंच की। कितनी होती है? 29 इंच की। और चौड़ाई 12.5 इंच की चौड़ाई। और टेनिस बॉल के वजन होता है, वजन 56 ग्राम से लेकर 59 ग्राम तक। और टेनिस कोर्ट की लंबाई बहुत पूछी है। टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 23.77 मीटर। कितनी होती है? 23.77 मीटर। और चौड़ाई अगर पूछी है तो 8.23 मीटर सिंगल के लिए, और 10.97 डबल के लिए। और जाल की जो ऊंचाई है, कितने ऊपर जाल बंधा होता है? तो 1.0
मीटर ऊपर जाल बंधा होता है। कितना? 1.07 मीटर ऊपर जाल बंधा होता है। अब आगे देखते हैं कैमा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो किसका था? अरुणाचल प्रदेश का। कितना था? 17 जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1000 मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो सबसे कम कहाँ रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कितने? 17। और उसके बाद सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर कौन आता है? मिजोरम। मिजोरम में कितने लोग रहते हैं? 52 लोग रहते हैं। ऐसे ही देखते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो राज्यों में, अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो बिहार में। कितना? बिहार में है 1106 व्यक्ति। और अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरा नंबर पे है पश्चिम बंगाल, 128। अगर यूटी की पूछा जाए तो दिल्ली का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। कितना? 11,320 व्यक्ति। और यूटी में देखा जाए सबसे कम तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने? 46 व्यक्ति। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन, कबड्डी खेल के मैदानों के किनारों की जो चिन्हित बॉडी होती है, लॉबी होती है, वो उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर चौड़ा होता है। 1 मीटर चौड़ा। और कबड्डी कितने लोग खेलते हैं? 7 लोग, 7 प्लेयर, एक टीम के 7 प्लेयर खेलते हैं। और इसके मैदान की अगर लंबाई गुणे चौड़ाई पूछी जाए तो मेल यानी कि आदमियों की मेल की होती है, 13 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर चौड़ा होता है। ऐसे ही फीमेल का क्या होता है? फीमेल में होता है 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होता है। और रेड टाइम देखा जाए तो 30 सेकंड का रेड टाइम होता है। कितना? 30 सेकंड का। प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ? प्रो कबड्डी लीग शुरू हुआ 2014 में। कब शुरू हुआ? 2014 में। अगर मेल की टाइमिंग देखी जाए तो मेल की टाइमिंग होती है 20-20 मिनट के 2 हाफ, और बीच में 5 मिनट का क्या होता है? ब्रेक टाइम पूछा जाता है कि कबड्डी में ब्रेक टाइम कितने मिनट का होता है? 5 मिनट का। और उसकी टोटल टाइमिंग होती है 20-20 मिनट के 2 हाफ, यानी कि 40 मिनट का एक मैच होता है। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में होता है 15-15 मिनट के 2 हाफ और 5 मिनट का बीच में ब्रेक टाइम। इसका होता है 30 मिनट का। अगर हम शब्दावली देखें तो जो प्रयोग की जाती है कबड्डी में, शब्दावली लोना, टो टच, बोनस और सुपर टैकल बहुत प्रसिद्ध है। बहुत एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। उनकी और पुस्तकें हैं हूवर्दी शूद्रास, द बुद्ध ऑफ हिज धम्मा, द बुद्ध एंड हिज धम्मा। और इनकी एक पुस्तक है वेटिंग फॉर वीजा। और इनकी एक पुस्तक और है द अनटचेबल। अगर पूछा जाए मोहम्मद इकबाल, तो मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की देखी जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना की है द नेशन वॉइस किसकी पुस्तक है? मोहम्मद अली जिन्ना की। अब देखें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और सबसे नया वेद अथर्ववेद। और देखा जाए नौवां क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं के श्रमण के हाथ में था? तो कौन सा था? निरून बौद्ध स्थल। और पहला अरब आक्रमणकारी कब आया? 712 बीसी में। कौन? अब आगे देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम। आगे देखते हैं तब उस समय मोहम्मद बिन कासिम किस समय कौन था? हिंदू शासक कौन था? राजा दायर, जो कहाँ था? सिंध में। और देखा जाए 711 में, मतलब 711 ईस्वी में 2 शासक आए, अबे बुदैल्ला और बुदैल। ये कैसे थे? असफल थे, ये सफल नहीं हो पाए। किसने भेजा था? हज्जाज के दामाद। ये किसने भेजा था? हज्जाज ने। हज्जाज का ये कौन था? दामाद था। विदेशी आक्रमणकारी अगर देखे जाए सबसे पहले कौन आए? ईरानी आए सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पर यूरोपी, फिर हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण, फिर उसके बाद कौन आए? अरब आए। उसके बाद अरब के बाद लास्ट में कौन आए? तुर्क। अगर आगे देखे जाए, चलो आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। पाथे टू गॉड पुस्तक के लेखक हैं कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो बुक्स हैं वे देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ
कब आई? 1925 में। और 1925 से लेकर 1929 तक लिखी। किस भाषा में? गुजराती। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? महादेव देसाई। किसने दिया? महादेव देसाई। इनकी दूसरी पुस्तक है हिंद स्वराज। इसे एसएससी पूछती है इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल के सामने। और तीसरी पुस्तक है ऑल मैन आर ब्रदर्स, ऑल मैन आर ब्रदर्स। और एक पुस्तक है माई लाइफ इज माई मैसेज। और एक पुस्तक है द ग्रेन पॉम्पलेट, पॉम्पलेट, द ग्रीन पॉम्पलेट, द ग्रीन पॉम्पलेट। और अगली अगली पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पुस्तक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता 3 तरह से समाप्त की जा सकती है। कितनी तरह? 3 से। स्वेच्छा त्याग, बर्खास्तगी द्वारा, और नागरिकता से वंचित। अपने इच्छा से त्याग देना, सरकार द्वारा बर्खास्त कर देना, और नागरिकता से वंचित। जैसे कि तुम किसी अन्य देश में चले गए, वहाँ पर जेल हो गई और तुम यहाँ नहीं है, तो 2 साल के अधिक होने के बाद नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके कौन कौन से? जन्म से, पंजीकरण से, वंश से, देशीकरण से, और क्षेत्र समावेशन से, क्षेत्र समावेशन से। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। किसमें? 1955 नागरिकता कानून में। और नागरिकता कानून में क्या कभी संशोधन हुआ है? हाँ, हुआ है। कब? पहला संशोधन हुआ था 1986 में, फिर 1992, फिर 2003, 2005, 2015, और नवीनतम संशोधन पूछा है तो 2019 में नवीनतम संशोधन हुआ है। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात? ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ है? कर्नाटक में, बराही नदी पर। किस पे? बराही नदी पर। कितने मीटर है? 455 मीटर ऊंचा। कितना? 455 मीटर ऊंचा है। जोग जलप्रपात अगर पूछा जाए तो जोग जलप्रपात, इसे और नाम से महात्मा गांधी जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात के नाम से पूछा था। ये कितना? 253 मीटर। ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। और आगे देखते हैं कि देश का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? चित्रकूट को। चित्रकूट जलप्रपात ये किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसका आकार कैसे? घोड़े की नाल की आकृति का। नियाग्रा जलप्रपात वैसे है कहाँ? नियाग्रा जलप्रपात ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। अब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर देखा जाए तो एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। कितने मीटर ऊंचा है? 979 मीटर ऊंचा। कितना है? 979 मीटर। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो किसके पास? शुक्र के पास और बुध के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के पास कितने हैं? 92। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीबोस। कौन कौन से? फोबोस और डीबोस। और पृथ्वी की बहन अगर पूछा है, पृथ्वी की बहन शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास हैं? शनि के पास, 145 उपग्रह। 15वां क्वेश्चन। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी, भारत में किस वर्ष बनाई गई? तो 2000 में बनाई गई दूसरी। अब पहली जनसंख्या नीति कब बनी थी? 1976 में। और जो दूसरी बनी है, इसके अध्यक्ष कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन किसका जनक माना जाता है? हरित क्रांति का। और जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 1952 में जनसंख्या पर कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत पहला देश बना। जनसंख्या पर कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत कौन सा देश बना? पहला देश बना। अब आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। ड्यूरालुमिनम ड्यूरालुमिनम किसका मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम और तांबा का। किसका? एल्यूमिनियम और तांबा का। अब देखा जाए पीतल किससे बनती है? कॉपर और Cu प्लस Zn से। किससे? Cu प्लस Zn से। Cu 70%, Zn 30%। कहाँ सा बनता है? Cu प्लस Sn से। किससे? Cu प्लस Sn से। Sn क्या कहते हैं? टिन। Sn को क्या कहते हैं? टिन। इसको क्या कहते हैं? टिन। बहुत पूछा जाता है Sn। टिन का प्रतीक क्या है? Sn।
गन मेटल भी बनता है Cu मतलब कॉपर, Sn यानी टिन, Zn यानी कि जिंक। कॉपर 88% होता है, कॉपर 88%, Sn यानी कि टिन 10% और 2% क्या होता है, जिंक होता है। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन, आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। आयरन की लोहे की कमी से क्या होता है, एनीमिया। और थायराइड, थायराइड किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। और हाइपोकैथेमीलिया किसके, पोटेशियम की कमी से होता है। और क्वासी और कोर, क्वासी कोर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। आगे देखते हैं, अब ये 3 क्वेश्चन आ गए किसके, 3 क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर्स के, किसके, करंट अफेयर्स के। हाल ही में इसरो ने किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा, जापान की मदद से। कौन, जाक्सा, जापान की एजेंसी का नाम जाक्सा। और मिशन कौन सा है, लूपेक्स। कौन सा, लूपेक्स मिशन। कब जाएगा, 2025 में, 2025 में जाएगा, 2025 में। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, कौन सा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसकी फुल फॉर्म लूनर की। इसरो, इसरो की इंडियन रिसर्च स्पेस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 1969 में, 1969 में। चंद्र मिशन, पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 में, दूसरा चंद्र मिशन 22 जुलाई 2019 में, और तीसरा जो कि अभी हाल ही में हुआ है 14 जुलाई 2023 में। ये दूसरा 2023 में हुआ। इसमें रोवर कौन है, रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम। और इसके जो निर्देशक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्देशक कौन है, पी बीरा मुथुवेल, पी बीरा मुथुवेल। आदर्श वाक्य, इसरो का आदर्श वाक्य, ISRO, इसरो, इसरो का आदर्श वाक्य, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, मानव जाति की सेवा, मानव की जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन, फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, ये कौन सा आ गया, अच्छा ये पिछला वाला आ गया, ये है 19वां क्वेश्चन। अगर देखा जाए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, कहाँ से अपने अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, मिनिन विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। कहाँ पर, चौधरी चरण सिंह विद्यालय में। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया, महाराष्ट्र सरकार ने। किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। तो आज का रिवीजन यहीं समाप्त होता हुआ। अगर रिवीजन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और दोस्तों के भी रिवीजन करवाते रहें, और रिवीजन रोज़ करते रहें। धन्यवाद।